हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे। समाकलन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन की परिभाषा क्या है? अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यह परिभाषा याद रखिएगा, अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। और इसका मान लें कि इसका अवकल गुणांक, देखिए डी डी एक्स को जो है, डी डी एक्स को हम अवकल गुणांक बोलते हैं। कुछ लोग इसको डी बटा डी एक्स बोलते हैं। डी बटा डी एक्स क्या है? गलत है। इसको डी डी एक्स बोलते हैं। यह क्या है आपका? डी डी एक्स। डी डी एक्स को हम अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। इसका एक और नाम है डेरिवेटिव, अवकलज। एक और नाम है इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक। तो एक फलन है, इसका मान लें कि इसका अवकल गुणांक क्या आता है? एफ ऑफ एक्स। इसमें देखिए कैपिटल लेटर में लिखे हैं। तो परिभाषा से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अवकलन का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? समाकलन। यदि इसका हम समाकलन कर दें, देखिए यह समाकलन का चिन्ह है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यह समाकलन का चिन्ह है जो यश का विकृत रूप है, जो यश का क्या है? विकृत रूप है। इसको हम समाकलन का चिन्ह कहते हैं। जिस फलन का हम समाकलन ज्ञात करते हैं इसे समाकल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकल्य। जिस फलन का हम समाकलन ज्ञात करते हैं उसे हम समाकल्य बोलते हैं। इंटीग्रेंड, क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंड। यह आपका क्या है? समाकल्य। तो अब जो है इसका अगर हम करते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका क्या आएगा मान? एफ ऑफ एक्स। यही आपकी परिभाषा है। अवकलन का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। हम कुछ सरल फलनों का हम समाकलन ज्ञात करेंगे तो उसके मूल में जो है हमको अवकलन आना चाहिए। बिना अवकलन के समाकलन क्या है? अधूरा है। एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, लेकिन मूल में आपका क्या है? अवकलन है। अवकलन से ही आपका क्या होगा? क्लियर होगा समाकलन। समाकलन आपको तभी आएगा जब आपको अवकलन आता हो। अब आइए एक विचार करते हैं, व्यापक समाकल। व्यापक समाकल, इसको बोलते हैं जनरल इंटीग्रल। जनरल इंटीग्रल, व्यापक समाकल। अब जो है इस पर थोड़ा विचार करिए। अगर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, अब इसका हमको अवकलन ज्ञात करना है, इसका अवकलन। तो इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। अभी आपको बताएं कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम क्या माने थे? एफ ऑफ एक्स। और कांस्टेंट का अवकल गुणांक क्या होता है? पढ़ चुके हैं, 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका एफ एक्स हो गया। अब देखिए, अब विचार करिए इस पर आप विचार करेंगे कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी का जो है, इसका जो देखिए, इसका जो है कि अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, तो क्या आएगा? एफ एक्स प्लस सी। वेयर, जहाँ सी स्वेच्छ अचर है। सी क्या है?
स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अचर कांस्टेंट दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण अचर होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अचर दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण अचर और दूसरा क्या है, स्वेच्छ अचर। तो C के असंख्य मान हो सकते हैं और C के अलग अलग मान के लिए जो fx है यह क्या होता रहेगा, यह भी बदलता रहेगा क्योंकि C के असंख्य मान है। लेकिन जब इधर रिवर्स में हम इसका अवकल गुणांक निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, f ऑफ x। यहाँ पे देखिए f ऑफ x का हम माने थे अवकल गुणांक क्या आ रहा है, fx आ रहा है, जो कैपिटल Fx लिखे हैं। और जिस फलन का हम समाकलन ज्ञात करते हैं उसे इंटीग्रेंड बोलते हैं, समाकल। तो यह तो सामान्य समाकल है और यह क्या है, जनरल इंटीग्रल है। देख रहे हैं fx प्लस सी, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन का चिन्ह fx dx को हम fx प्लस सी। सी के जो है जो स्वेच्छ अचर है इसके असंख्य मान होता है और इसका इफेक्ट इस पर पड़ता है क्योंकि हम लोगों का जो यह चैप्टर है अनिश्चित समाकल है, इनडेफिनिट इंटीग्रल हम अध्ययन कर रहे हैं। बाद में आप जब डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, निश्चित समाकल, तो उसमें जो है समाकलन अचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए उसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो यहाँ पर C के असंख्य मान हो सकते हैं, लेकिन इसका अवकल गुणांक आप याद करेंगे तो यही आएगा, आपका आएगा f ऑफ x। और इसमें याद रखिएगा कि अचर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक पूर्ण अचर, एक क्या होता है, स्वेच्छ अचर। आपको बताया गया है कि अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इसमें देखिए कुछ हम लिखे हैं, सभी फलनों को हम नहीं लिखे हैं, दो चार फलनों को लिखा गया है। यहाँ लिखा गया अवकलन, यहाँ पर समाकलन। अब जो है कि परिभाषा आप देख रहे हैं, अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। कुछ जो है कि मानक समाकलन दिए गए हैं। तो देखिए सरल फलनों का जो है कि समाकलन ज्ञात करने की कोई विधि नहीं है, उसके मूल में आप जानते हैं कि अवकलन ही है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx बताता है इसमें कि x के सापेक्ष हमको समाकलन ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखिए d dx ऑफ समथिंग दिया है और इसका मान क्या दिया है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। यह क्यों कह रहा है कि n का मान ऋण 1 नहीं हो सकता है। यदि n का मान ऋण 1 होगा तो यह क्या हो जाएगा, इसका मान यहाँ पर 0 होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। सम मान होगा लेकिन n की वैल्यू पर्टिकुलर जो है -1 नहीं हो सकती। यदि -1 होगी तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं, जिसे x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन किया गया था, इसका इंटीग्रल समथिंग है। तो आप अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर इसका जो है कि अवकलन किया जाए तो आपका इंटीग्रेंड मिल जाएगा। इसको हम समाकल्य बोलते हैं। समाकल्य की परिभाषा क्या होती है, इंटीग्रेंड की, जिस फलन का, देखिए यह फलन दिया हुआ है, जिस फलन का हम समाकलन ज्ञात करते हैं उसे इंटीग्रेंड कहते हैं, समाकल्य। और समाकलन ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से गुजरते हैं उसे हम समाकलन करना कहते हैं। और जो रिजल्ट आता है आपका, जो यह परिणाम है, इसको इंटीग्रल बोलते हैं, समाकल। x टू द पावर n dx का इंटीग्रल क्या होगा, तो आपका राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। यह जो है सामान्य समाकल है। यदि इसमें हम c जोड़ दें, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ दें,
स्वेच्छ अचर जोड़ दें तो वह व्यापक समाकल हो जाएगा, जनरल इंटीग्रल। अभी आपको बताए थे कि जो स्वेच्छ अचर अगर इसमें प्लस सी जोड़ दें तो सी के असंख्य मान हैं। सी के असंख्य मान के लिए जो आपका जो है कि एफ एक्स है, जो कैपिटल एफ एक्स था, उसके भी अनेक मान प्राप्त होते हैं। वह किस पर डिपेंड है? सी पर। अब आइए इसका हम क्या करें, राइट हैंड साइड का, इन राइट हैंड साइड का हम डिफरेंशिएशन आप करें, अवकलन। तो राइट हैंड साइड का आप डिफरेंशिएशन करें, डी डी एक्स आप एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। आप जानते हैं कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं तो 1 अपान n प्लस 1। अब आपका क्या हो जाएगा? डी डी एक्स, इसको आप d बटा डी एक्स पढ़ना नहीं है, या डी बटा डी एक्स अशुद्ध रूप है, इसको डी डी एक्स पढ़ते हैं। डी डी एक्स का अर्थ होता है अवकल गुणांक। तो आपका हो गया एक्स टू द पावर n प्लस 1। एक सूत्र आप पढ़े होंगे, एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n का अवकल गुणांक क्या होता है? n एक्स n माइनस 1, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो उसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 अपान n प्लस 1 है, तो n एक्स n माइनस 1, देखिए एक्स टू द पावर n का क्या है? n एक्स n माइनस 1। तो क्या लिखेंगे? n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। n के स्थान पर क्या है? n प्लस 1 है, n के स्थान पर क्या है? n प्लस 1, तो n माइनस 1। तो माइनस 1 तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर n, यह मिल गया। अब इसी का इधर रिवर्स में अगर एक्स टू द पावर n करें, एक्स टू द पावर n dx, तो आपका क्या मिल जाएगा? रिवर्स प्रोसेस में मिल जाएगा, जो आपका यही परिभाषा अवकलन का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? समाकलन। तो जो इसका डिफरेंशियल है, इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो आपको यह प्राप्त होगा। तो मूल रूप से कुछ सरल फलनों के यह दिए गए हैं, इसका जो है कि अवकल गुणांक, यहाँ पर इंटीग्रल दिया गया है, इसका समाकल है क्या? तो मूल रूप से समाकलन आपको तभी आएगा जब हम अवकलन के बारे में विधिवत जानते हैं। सबको बताना अनिवार्य नहीं है, अगर आप एक समझ गए हैं तो प्रक्रिया सब पर सेम लागू होगी। इसको आप चेक कर लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में सभी फार्मूले दिए हैं, उसका जैसे हम बताएं उसका जो है रिवर्स प्रोसेस कर दीजिएगा। तो आपका जो है देखिए, इसका हम अवकलन किए तो एक्स टू द पावर n प्राप्त हुआ। जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेंड है, जिस फलन का हम समाकलन ज्ञात करते हैं उसे समाकल्य कहते हैं, इंटीग्रेंड बोलते हैं। तो इसका इंटीग्रल यह आया, और इधर से राइट हैंड साइड से आप अगर इसका डी डी एक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेंड आपको प्राप्त हो जाएगा, समाकल्य क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। तो जितने भी शेष बच रहे हैं इसको आप ज़रूर चेक करिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो हमसे आप पूछ सकते हैं।